तो फ्यू डेज में UFC 317 आने वाली है, जिसकी मेन इवेंट फाइट फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इलिया टुपुरे के बीच में है। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैं चार्ल्स ओलिवेरा के पार्ट को लेके आ गया था कि वो कैसे इलिया टुपुरे को बीट कर सकता है। तो अब ये वीडियो रहने वाली है इलिया टुपुरे के ऊपर कि वो कैसे अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके, अपने वेपन्स को यूज करके चार्ल्स ओलिवेरा को बीट कर सकता है। अब यहां पर मेरा सबसे पहला पॉइंट रहने वाला था कि कैसे इलिया टुपुरे को वो 5 इंचेस की रीच को काउंटर करना होगा। बट रिसेंटली मैं सुन रहा हूं कि दोनों फाइटर्स ने बोला है कि वो सेंटर ऑफ द ऑक्टेगन में आने वाले हैं और दोनों में से किसी भी फाइटर का इरादा नहीं है कि वो बैकवर्ड मूव करेगा। तो इसीलिए इलिया टुपुरे के बिहाफ से पहला पॉइंट मेरा यह बनता है कि ब्रॉल विद ओलिवेरा। अगर दोनों स्टार्टिंग से ही एक दूसरे के साथ एंगेज कर जाते हैं, यानी कि दोनों के बीच में ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है, तो यहां पर मुझे लगता है कि इलिया टुपुरे के पास ज्यादा एडवांटेज होगी। जिधर उसे अपनी रेंज को फाइंड नहीं करना है, उसे डिस्टेंस को क्लोज नहीं करना है, बल्कि चार्ल्स ओलिवेरा खुद उसके पास आने वाला है। और सिंपली अगर ब्रॉल फाइट हुई तो क्योंकि इलिया टुपुरे के पास ज्यादा बेटर बॉक्सिंग है, तो मुझे लगता है कि जो इलिया पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करता है, उनमें से कोई ना कोई पंच ओलिवेरा को हर्ट कर देगा। तो इसीलिए अगर ब्रॉल होता है तो मैं ज्यादा फेवर करूंगा इलिया टुपुरे को। बट अब अगर हम ये देखें कि नॉर्मल फाइट स्टार्ट होती है, तो यहां पर इलिया टुपुरे को पूरी ट्राई करनी होगी कि वो चार्ल्स ओलिवेरा को पुश बैक करे। अब ओलिवेरा के पास ज्यादा रीच है, बट इसी के साथ अगर हम उसकी स्ट्राइकिंग को देखें तो वो इतनी ज्यादा टेक्निकल नहीं है। यस, उसके पास स्ट्रेट पंचेस हैं, बट जब बैकवर्ड मूव होके जैब्स को थ्रो करने की बात आती है, तो वो चीज ओलिवेरा से थोड़ी सी मिसिंग है। तो यहां पर इलिया टुपुरे चार्ल्स ओलिवेरा को केज की साइड लेके जाने वाला है और फिर अपनी रेंज को क्लोज करके वो ओलिवेरा के ऊपर बिग शॉट्स को लैंड कर सकता है। और वैसे भी अगर हम देखें तो मोस्ट फाइटर्स के लिए बैकवर्ड मूव करते हुए अपने पंचेस को सेटअप करना यह हमेशा बहुत डिफिकल्ट टास्क रहता है, और इलिया टुपुरे के अगेंस्ट ये और भी टफ बन जाएगा। तो इसीलिए इलिया के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो कैसे चार्ल्स ओलिवेरा को पुश बैक कर पाता है। अब ये जो मैं प्रेशर की बात कर रहा था, तो इसे कैसे पुट ऑन कर सकता है इलिया टुपुरे, जो वो अपनी हर एक फाइट में करता आ रहा है, यानी कि अपने फेंट्स को यूज करके वो जो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स को लेता है, जिससे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ओपोनेंट्स इन फेंट्स पे बाइट कर जाता है। और फिर उसके बाद क्योंकि कोई पंच आया ही नहीं है, तो या तो फिर वो कोई गलती करेगा कोई शॉट थ्रो करके, या फिर उसे पुश बैक होना पड़ेगा। इलिया अपने फेंट्स को काफी अच्छे वे से यूज करता है। इससे वो नॉट ओनली अपने ओपोनेंट को पुश बैक करने की ट्राई करता है, बट ऑल्सो इसके साथ अपने एक्चुअल पंचेस को थ्रो करने से पहले उसकी रेंज फाइंड हो जाती है, और इसी के साथ उसका ओपोनेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो कहां पर अपने ओपोनेंट की बॉडी पर टारगेट कर सकता है, ये सब इलिया टुपुरे काफी अच्छे वे से रीड करता है। और इसीलिए तुमने देखा होगा कि पहला राउंड इलिया टुपुरे बहुत ज्यादा फेंट्स करेगा, और फिर राउंड 2 ऑनवर्ड सब कुछ रीड करने के बाद वो अपने हैंड्स को थोड़ा सा लेट गो करने लग पड़ेगा। अब ये जो मैं फेंट्स की बात कर रहा था, अगर चार्ल्स ओलिवेरा को इलिया केज के साइड पुश कर लेता है, तो ये फेंट्स तब भी यूज आ सकते हैं जहां पर मोस्ट लाइकली चार्ल्स ओलिवेरा कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। वो या तो फिर रेकलेसली अपने कोई पंच को थ्रो करेगा जिसको इलिया टुपुरे फिर काउंटर कर सकता है, या फिर ओलिवेरा का जैसे हमें पता है कि वो थोड़ा सा शेल अराउंड भी कर जाता है। तो ये चीज परफेक्ट रहेगी इलिया के लिए कि वो यहां पर अपने पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करने लग पड़े। अब यहां से आने लग पड़ते हैं कुछ मेन पॉइंट्स जहां पर इलिया टुपुरे जो लेवल चेंज करके स्ट्राइकिंग को थ्रो करता है। यहां पर मैं रेसलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली अगर मैं स्ट्राइकिंग की भी बात करूं तो पूरे UFC में राइट नाउ इलिया टुपुरे इस चीज को बहुत अच्छे से करता है। जिधर नोटिस करना, जब वो अपने ओपोनेंट को थोड़ा सा बैकवर्ड मूव करवा देगा, तो यहां पर इलिया टुपुरे कभी कभार प्रिटेंड करता है कि वो हेड शॉट के लिए जाने वाला है, और यहीं पर थोड़े से फेंट्स करते हुए वो, जैसे मैंने कहा, अपने ओपोनेंट के रिएक्शन को रीड कर लेता है। और फिर उसके बाद अगर हम एक्चुअल पंचेस को देखें तो वो कभी कभार रहते हैं बॉडी शॉट्स। ओलिवेरा के अगेंस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है क्योंकि ओलिवेरा हाई गार्ड को यूज करता है। तो अगर इलिया टुपुरे यहां पर ओलिवेरा को फॉल्स सेंस दिलवा दे कि उसके ऊपर हेड शॉट्स आने वाले हैं, तो ये जो ओलिवेरा का ऊपर गार्ड रहता है ये और ऊपर हो जाएगा, और फिर पूरा मिड सेक्शन यानी कि पूरी बॉडी ओलिवेरा की खाली रहने वाली है, जिसमें इलिया टुपुरे बॉडी शॉट्स को इजीली लैंड कर सकता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और वो इलिया टुपुरे की एक्चुअली में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और वो है उसके पंच कॉम्बिनेशंस। तो इलिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके पंच कॉम्बिनेशंस में जो काफी इंसेन रहते हैं, और इसीलिए इलिया टुपुरे को बोला जाता है कि वो UFC का वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर है। क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल फाइटर की स्ट्राइकिंग को देखें तो मैक्स टू मैक्स वो 2 से 3 पंच कॉम्बिनेशन को थ्रो करने वाला है। यहाँ पर मेजॉरिटी फाइटर्स का पंच कॉम्बिनेशन खत्म हो जाता है, बट यहीं पर अगर इलिया टुपुरे की बात करें तो उसकी स्ट्राइकिंग कंप्लीटली डिफरेंट है, जहां पर वो 2 से 3 नहीं बल्कि 4 से 6 पंच कॉम्बिनेशन थ्रो करता है। ये जो 5-6 पंचेस का कॉम्बो रहता है, ये ओपोनेंट्स के लिए बहुत ज्यादा डेडली रहता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है कि उनके ऊपर लगातार इतने पंचेस आ रहे हैं। और सबसे बेस्ट बात यहां पर इलिया की है कि वो बस यहां पर हेड शॉट्स के लिए नहीं जाता है, बल्कि वो बॉडी को भी बहुत अच्छे से टारगेट करता है।
तो फॉर चार्ल्स ओलिवेरा उसे केज की साइड पुश करना और यही पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करना जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा या तो कोई काउंटर शॉट थ्रो करने की ट्राई करेगा, जो क्योंकि जैसे मैंने कहा इलिया टोपुरिया एक ट्रेडिशनल स्ट्राइकर नहीं है जो बस 2 से 3 पंच कॉम्बिनेशन को थ्रो करेगा। तो अगर ओलिवेरा मिड ऑफ दिस कॉम्बो में ट्राई करता है कोई पंच को लैंड करने का, तो काफी चांसेस रहेंगे कि वो अपनी चिन को एक्सपोज कर दे और इलिया टोपुरिया का कोई ना कोई पंच उसके ऊपर लैंड हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चार्ल्स ओलिवेरा को बस यहां पर ब्लॉक करना पड़े, और क्योंकि वो हाई गार्ड रखता है, और ये चीज मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बोलता आया हूं कि डोंट बी सरप्राइज्ड अगर इलिया टोपुरिया चार्ल्स ओलिवेरा को अपने किसी बॉडी पंच से नॉक डाउन करते। ये चीज हमें डेफिनेटली कंसीडर करनी होगी कि चार्ल्स ओलिवेरा की चिन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चिन नहीं है। यस, उसकी जो एबिलिटी है रिकवर करने की वो बहुत ज्यादा फास्ट है, बट जब एक्चुअल पंच लेने की एबिलिटी आती है तो हमने बहुत बार देखा है कि चार्ल्स ओलिवेरा हर्ट होता है। और इसी चीज को लेकर एक लास्ट और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और वो है डोंट बी अफ्रेड टू एंगेज विद ओलिवेरा एंड फिनिश हिम। इस्लाम को अगर हम हटा दें तो मैक्सिमम फाइटर्स के अगेंस्ट हमने क्या देखा है, जस्टिन गेची, डस्टिन पोरियर, माइकल चैंडलर, 2 बार इन सब ने ओलिवेरा को हर्ट तो कर दिया था, उसे ड्रॉप भी कर दिया था, बट जब एक्चुअल ओलिवेरा को फिनिश करने की बात आती है तो वो ये चीज नहीं कर पाए। और यहां पर स्पेशली अगर हम जस्टिन गेची एंड डस्टिन पोरियर की बात करें तो वो समवट अफ्रेड थे चार्ल्स ओलिवेरा की ग्राउंड गेम से, इसीलिए या तो ओलिवेरा को हर्ट करने के बाद वो ग्राउंड में ओलिवेरा के साथ एंगेज ही नहीं करते हैं, या फिर अगर उन्होंने किया भी तो बहुत ज्यादा कॉशियस रह के किया, और इसीलिए चार्ल्स ओलिवेरा को मौका मिल गया फाइट में कमबैक करने का। तो ये चीज इलिया टोपुरिया को जरा भी नहीं करनी है, जहां पर अगर वो फाइट में ओलिवेरा को ड्रॉप करता है तो उसे ऑल इन चले जाना है। अब डोंट बी लाइक माइकल चैंडलर, जहां पर वो लिटरली फाउली करने पे आ गया था, 15 से 20 बैक ऑफ द हेड शॉट्स, और इसके बाद भी खुद को एग्जॉस्ट कर लेना। तो ऐसा नहीं करना है, बट अपने ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को पिक करके, जहां पर वो जरा भी मौका नहीं दे रहा ओलिवेरा को रिकवर करने का, बल्कि उसे TKO करने की ट्राई कर रहा है। या फिर इस्लाम महाचेव की फाइट को देख लेते हैं, जिधर जब वो ओलिवेरा को ड्रॉप करता है तो वो उसके ऊपर ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो करने की ट्राई नहीं करता है, बल्कि डायरेक्टली सबमिशन के लिए जाता है। तो बेसिकली यहां पर मेन पॉइंट ये है कि अगर चार्ल्स ओलिवेरा को इलिया टोपुरिया ड्रॉप कर देता है, उसे हर्ट कर देता है, तो यहां पर बाकी फाइटर्स की तरह गलती नहीं करनी है, जिधर वो चार्ल्स ओलिवेरा को खड़े होने के लिए बोल रहे हैं तो फ्यू ही सेकंड्स में ओलिवेरा रिकवर कर जाता है, या फिर उसके साथ अगर ग्राउंड में भी जा रहे हैं तो इतने ज्यादा अफ्रेड होके जा रहे हैं कि ओलिवेरा यहां पर फुल गार्ड को रखकर फिर से रिकवर हो जा रहा है, बल्कि इलिया टोपुरिया को चाहिए कि वो ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस से बिग शॉट्स को लैंड करे, या फिर अगर उसे ओपनिंग मिलती है तो डायरेक्टली सबमिशन के लिए चले जाए। सो दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। व्हाट डू यू गाइस थिंक, एंड ऑल्सो तुम्हारी ओपिनियन में और कौन से पॉइंट्स हैं जिससे कि इलिया टोपुरिया के पास एडवांटेज है, वो फाइट को विन कर सकता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।